तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है इस नए और धमाकेदार वीडियो में। आज हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे पिट रहा होता है, क्योंकि ये हाई स्कूल है और हाई स्कूल में बहुत सारे बच्चों को बुली करा जा रहा होता है, कुछ खतरनाक बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पावर का अवेकन किया है और जिन लोगों ने पावर का अवेकन नहीं करा है वे लोग पिट रहे हैं। और यहाँ हमारा हीरो पिट रहा होता है क्योंकि उसने भी कोई पावर का अवेकन नहीं करा होता है और वे बुलीज बोल रहे होते हैं, लगता है मैंने इसको इतना मारा कि अब ये रोने भी लग गया था। और हमारे हीरो को फिर से ये रैप्टे मारने लगता है और उसके दोस्त बोलते हैं, हा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही नूब हमारे सामने, हम इसको अभी मार डालते हैं। और वे उसको और रैप्टे मारने लगते हैं और हमारा हीरो एकदम उसके आगे स्टेटस विंडो आ जाती है जिस पर उसकी एज 19, रैंक F और स्किल प्रीडेशन लिखा होता है और इसका नाम किंग ताहयोन लिखा होता है। और ये देखकर वो कहता है, क्या मैं वापस से जिंदा हो चुका हूँ, क्योंकि ये अपने पिछले लाइफ में मर गया था। और ये बहुत ही क्रीपी तरीके से हंसने लगता है कि हंसी को तो देखकर वे सब चौकन्ने हो गए और बोलते हैं, इसको क्या हो गया, लगता है मैं इसको इतना मारा है कि ये पागल हो चुका है। लेकिन वो बंदा बोलता है, ये वो हंसना बंद कर। और जब भी हमारा हीरो एकदम सुपर पंच उस बंदे के मुंह पर मार देता है और वे पंच लगते ही भाई, और ये देखकर वो एकदम मतलब कि सोच भी नहीं पाता और ये एक अंदर दूर खींच के जाके पड़ता है। और उसके दोस्त बोलते हैं, क्या तुम अपनी कॉम्बैक्ट स्किल का गलत यूज करोगे, तुम्हें हमें मारना नहीं चाहिए। और अगर अब तुम, और वो हमारा हीरो फिर से ईविल वाली स्माइल देते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हें एक इंसान को बुली कर सकते हो, मैं अब तुम सबको मार डालूंगा। और यह सुनकर वो अपने आंसू को पोंछने लगता है और उन पे अटैक करता है। एक बंदे को सुपर पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर अपरकट मार के दूर फेंक देता है और दूसरे बंदे को लात मार के साइड में गिर देता है। और यह देखकर उसका जो टीम का कैप्टन होता है वो देखकर हैरान हो जाता है कि टीम में इतनी पावर कैसे आ गई कि वो अगले दूसरे लोगों को फेंक रहा है। और वो बोलता है कि मैंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्रेन करा है और मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है और मैंने अभी 2 लाइफ जी है, तो तुम मेरे से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते और तुम सोच नहीं सकते क्या मैं कर सकता हूँ और क्या नहीं। मैंने अपनी पिछली लाइफ में इतनी सारी स्किल्स को मास्टर किया था कि तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि मैं एक अवेकनर नहीं बन सका इसलिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। और अवेकनर ना बनने की वजह से मुझे बहुत सारे फायदे भी हुए और बहुत सारे बंदे आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं अब हम तुझे मार देंगे, तूने वैसे ही हमारे बॉस को मार दिया। और एक बंदा फायर पावर को यूज करते हुए और दूसरा बंदा ब्लीजर मतलब कि समझ सकते हो बर्फ की पावर यूज करते हुए अटैक करता है। लेकिन हमारा हीरो उनको फिर किक और पंच से दूर फेंक देता है और वे कहते हैं, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हार जाए। और हमारा हीरो बोलता है, एक बुली के बच्चे को करने के बाद खुद को बुली होते देखना कितना अच्छा लगता है। और वो अपने लाइफ के बारे में सोच रहा होता है जब भी उसको एकदम अलग सी प्रेजेंस फील होती है और वो पीछे की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि जो यहाँ पे कि उसको मतलब कोई खतरनाक बंदा यहाँ पे आया है। जब वो देखता है तो उस बंदे ने बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी कॉम्बैक्ट स्किल से हमें हरा सकते हो, ये कॉम्बैक्ट स्किल एक आम इंसान के सामने बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक अवेकनर हूँ। और अभी वो अपनी स्टोन स्किन आर्मर स्किल को यूज करता है। ये स्किल कॉम्बैक्ट स्किल है और इससे आपके ऊपर एक स्टोन स्किल आ जाती है जिससे अगर कोई भी स्वॉर्ड या कोई भी धातु आपके ऊपर असर नहीं करेगी इसके रैंक के हिसाब से। अगर कोई A रैंक का बंदा इस पर अटैक करेगा तो उसके अटैक से वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये बंदे का जो अटैक होता है वो हमारे हीरो पे करने लगता है और हमारे हीरो अपनी कॉम्बैक्ट स्किल्स से उसके हर अटैक को डोज कर लेता है। लेकिन उसका अटैक स्कूल की बहुत सारी जगह को तोड़ने लगते हैं और ये खतरनाक सी फेटल में वो बंदा एकदम खड़ा होता है और उसके आसपास धुआं हो जाता है क्योंकि उसके अटैक से। और हमारा हीरो वहाँ से निकलता है धुएं में से और एक सुपर पंच बनाते हुए बोलता है, तेरा टाइम खत्म हो रहा है। ये बंदा उसको सेंस कर लेता है और वो कुछ नहीं कर नहीं पाता क्योंकि हमारे हीरो की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और हमारा हीरो उसको पंच करता है। लेकिन हमारा हीरो देखता है कि उसके पंच को एकदम मतलब कि खून आ चुके हैं और वो बंदा हंस रहा है क्योंकि उसके मुंह पे उसने आर्मर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसका जो हमारे हीरो का पंच है वो बहुत सारे पत्थरों को तोड़ता है, लेकिन वो अपने पत्थरों को वापस लगाकर बच जाता है और हमारे हीरो पर फिर से अटैक करता है। लेकिन हमारा हीरो दूर जाकर गिरता है। जब भी वो बंदा बोलता है, तुम्हें क्या लगा था, एक अवेकनर होने के बिना तुम किसी इंसान को भी नहीं हरा सकते, मुझे हराने का सोचा भी तुमने कैसे, मैं पुलिस का किंग भी हूँ लेकिन मैं इतना खतरनाक भी नहीं कि तुम मुझे इजीली हरा सको। और यह सुनकर हमारा हीरो बोलता है, तुझे हराना मेरे लिए इजी है। और गुंडा बहुत ज़्यादा ही ईविल तरीके से हंसने लगता है और बोलता है, तुझे नहीं पता था क्या एक अवेकनर कितना स्ट्रांग होता है वह। और ये हमारा हीरो बोल रहा था, अवेकनर की कुछ रैंक होती है S रैंक, लेकिन मैं F रैंक का हूँ और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। और जो SS और SSS ये अच्छी रैंक का बंदा है, जिसे या तो ये मेरे ख्याल से B या C रैंक का होगा और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मेरी जो F रैंक की अभी स्किल मिली है इसलिए मैं इसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। लेकिन एकदम गुंडा की आँखें एकदम छोटी हो जाती है और वो देखता है कि हमारे हीरो के आसपास एक लाल रंग का गदर हो रहा निकल रहा होता है और यह हो रहा सेंस कर उसकी वो डर जाता है क्योंकि ये हो रहा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा होता है और ये हो रहा हमारे हीरो के आसपास फिरने लगता है। और इस ओरे के फिर तो है
हमारा हीरो उठते हुए कहता है, मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर एक अल्टीमेट पावर जाग चुकी है और ये अल्टीमेट पावर से मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा नू। और ये सोचकर हमारा हीरो खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी पूरी सारी पावर का एक पंच मारा था, लेकिन अब तुम कैसे खड़े हो सकते हो? वैसे वो पंच मेरा सही लगा था तुम्हें, और ये तुम्हारे कोई लगता है तुमने कोई आर्टिफैक्ट का यूज करा है, क्योंकि तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए थे और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अवेकन हो जाओ। और हमारा हीरो बोलता है, क्या हुआ, डर गए क्या? अटैक करो ना मुझ पर। और हमारा हीरो अपने हाथ को देख रहा होता है, सोच रहा होता है, ये पावर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, एक अवेकनर होने की पावर। लगता है ये मुझे इसलिए बुली करता है। वो बोलता है, तुम एक आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे मतलब कि डरा नहीं सकते, और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो एक सुपर पंच को लेते हुए हीरो की तरफ बढ़ता है और हीरो बोलता है, यार अभी पावर तो आ गई है, अब इसको ख़त्म कर देते हैं। और हीरो अपने सिर्फ हाथ को आगे करता है और अपनी पावर का बहुत कम 0.1% को 1% को यूज करते हुए उस पर कर देता है। और वो इस पर अटैक नहीं करता, वो सिर्फ अपनी पावर को उसके फेस पे शो कर देता है, मतलब उसको अटैक कर देता है। और पावर के हाथ पे लगते ही उसका स्किन स्टोन आर्मर टूट जाता है। यहाँ हमें दूसरी तरफ बच्चों का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एकदम खतरनाक सी लाइट जलती है और बच्चे चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे वो लाइट जैसे ही थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है और हमारा हीरो को दिखाया जाता है, जो एकदम आराम से खड़ा होता है। और यहाँ पे जो स्किन स्टोन आर्मर है उसकी बहुत ज़्यादा ही बैंड बज चुकी है। वो वहाँ पे ऐसे गिर जाता है और वो एकदम ख़त्म हो चुका होता है, ऐसा लग रहा होता है। और हमारा हीरो बोलता है, यार ये तो इजीली मर गया। और यह हमारा हीरो अपनी स्किल्स को देखने लगता है। और जब भी उसको आता है, प्रीडेशन हैज कंप्लीट, योर रैंक हैज बीन चेंज टू ई रैंक। और हमारा हीरो बोलता है, आज ही मुझे एफ रैंक मिला और एकदम मेरी रैंक ई रैंक हो गई, और अब मुझे एक नई स्किल मिल चुकी है, स्किन स्टोन आर्मर। स्किन स्टोन आर्मर का फ़ायदा मैं बताता हूँ। आप एक स्टोन आर्मर लगा सकते हो अपने हाथ पे, ये एक कॉम्बैक्ट स्किल और अटैक डिफेंस स्किल भी है। लेकिन ये स्किल मतलब उस बंदे के सामने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जो किसी एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता है। और वहाँ पे जैसे उनके टीचर उनको देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि हर बार जो बुलीज होते हैं वे हमारे किम को लेके आते हैं और ठीक करने के लिए। लेकिन हमारा किम आता है और बोलता है, मैम हम सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, क्या आप हमें हील कर सकती हैं? और मैम देख रही होती है कि इतनी सारी चोटें इनको कैसे लग गई, सीढ़ियों से गिरने पे कभी भी इतनी चोट नहीं लग सकती। और यहाँ पे उस बंदे की हालत स्किन स्टोन वाले की बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है और इतनी ख़राब हालत हो रखी होती है। और यहाँ पे जो मिस होती है, इनकी टीचर होती है, वो इनको हील कर रही होती है, क्योंकि टीचर के पास हीलिंग मैजिक है। और टीचर पूछती है, क्या तुम सच्ची में उससे सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे? क्योंकि सीढ़ियों से नीचे गिरने पर किसी को इतनी चोट नहीं लग सकती, वैसे भी इतनी चोट लगना तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बात है। और यह हमारा हीरो बोलते हैं, सच में मैम मैं सीढ़ी से नीचे गिर गया था। और वो वहाँ से चला जाता है। और वो तीनों को इसलिए लेकर जाता क्योंकि उन तीनों की हालत ज़्यादा ही ख़राब थी और हमारे हीरो की हालत सब में ठीक थी, इसलिए मैडम उसको डिस्चार्ज कर देती है कुछ ही देर में, सिर्फ 1-2 घंटे में ही। और हमारा हीरो प्रिडिक्शन स्किल के बारे में सोच रहा होता है कि मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूं, क्योंकि अभी तक हमारे हीरो को पता नहीं होता कि अपनी स्किल को एक्टिवेट कैसे करते हैं, क्योंकि उसको पिछली लाइफ में भी एक बार भी अपनी पावर्स का नहीं मिला था। और वो सोच रहा होता है कि ये मेरी पावर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि अभी मैं मतलब आज ही मुझे लेवल अप हो गया है। लोगों को कहीं महीने, लेकिन अगर एफ से ई रैंक पे जाना होता है तो मिनिमम आज से जब से तेज ई रैंक पे गया है उसको 3 या 4 महीने तो लग ही जाते हैं। अगर वो मोस्टर हंटिंग कर रहा है, अगर वो कोई चोर चार हो तो फिर भी उसको टाइम लगता है। लेकिन मेरी रैंक एफ से ई में सिर्फ 1 दिन में और कुछ ही घंटों में चली गई है। और अब मैं अपने घर आ चुका हूँ। ये मेरे घर, ये मेरी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा का है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बचपन में मर गए थे, लेकिन इन्होंने मुझे अच्छे से पाला है। और यहाँ मेरा एक छोटा भाई भी रहता है, वो छोटा भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इन फैमिली ने मेरी बहुत मदद करी है, इसलिए मैं इनकी मदद करूँगा। और अब मैं बहुत भी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तो अब मैं लोगों को हरा कर या डंजन में जाकर पैसा कमा सकता हूँ और अपना रोजगार खुद चला सकता हूँ। जब भी वहाँ पे एक विलन की एंट्री हो जाती है, वो विलन अपना उसके छोटे भाई को लात मारते हुए बोलता है कि भाई, और वो यहाँ पे देखता है और हमारा हीरो बोलता है, भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन है ये लोग? और हमारा हीरो को पता होता है और वहीं पे वो देखता है कि जो सेविंग्स होती है उनके ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा ने कड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अवेकनर्स होते हैं उनको ही ज़्यादा पैसा मिलता है और आम लोगों को काम करने की ज़्यादा इज्जत नहीं होती और बहुत कम पैसा मिलता है। इसलिए वो हमारे हीरो के कॉलेज के पैसे भर रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारी फीस रख रखी होती, क्योंकि उन्होंने हमारे हीरो के लिए अगले सेमेस्टर्स की और स्कूल की फीस भरनी होती है और इसकी बच्चे की भी, छोटे से बच्चे की, इसके छोटे भाई की भी। और ये बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये सुनकर जो वो गुंडा हो तो बोलता है, ये कौन है तुम्हारा? ये तुम्हारा कजन है, ये तुम्हारा कोई भाई है? और हमारा विलन एकदम उसके पास चल के जाता है जी महत्व और बोलता है, क्या तुम इसके भाई हो? हमें नहीं पता तुम इसके भाई हो कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो शांति से खड़े रहो। इसने मुझे बताया था कि तुम अभी तक पावर को अवेकन नहीं कर पाए हो, लगता है इसने सही कहा था।
मुझे तुम में से 1% भी पावर सेंस नहीं हो रही। इतने कमज़ोर इंसान को मैं क्या बोल सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा हीरो एकदम ईविल स्माइल देते हुए बोलता है कमज़ोर, और एकदम सुपर पंच उसके मुंह पे झड़ देता है। ये पंच खाते ही वो एकदम ज़मीन पे गिर जाता है और घर पे दोनों बड़े बंदे बोलते हैं ये क्या हो रहा है, और वो एकदम उसके ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है बेटे एहसान। ये सुनकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं और हमारा हीरो एकदम स्माइल कर रहा होता है, लेकिन ये स्माइल कुछ देर की होती है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता अपनी पावर को अवेकन मतलब यूज कैसे करना है, क्योंकि आज तो पावर अवेकन करी है और इसको नहीं पता होता कि पावर को यूज कैसे करते हैं। वो बंदा भी 1 सेकंड के लिए देख रहा होता है। 1 सेकंड के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम भी एक अवेकनर हो। और यह सुनकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पावर अभी वापस से अनलॉक नहीं हुई होती। और जब भी वो बंदा उसको धक्का मार देता है और हमारे हीरो को धक्का मार कर दूर फेंक देता है और बोलता है तुम कमीने, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैसे भी तुमने मुझ पे अटैक करा है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। अब मैं तुम सबको मार दूंगा। वैसे भी हम सब सी या बी, मेरा बी रैंक है और इस बंदे का सी रैंक है जो पॉइजन अटैक करता है, और एक बंदा चेन अटैक करता है जिसका ए बी रैंक होता है, और ये कहता है मैं भी बी रैंक का ही इंसान हूँ, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये तीनों अटैक बी और सी, बी रैंक के और सी रैंक के तीनों अटैक हमारे हीरो को जाके लगते हैं। और ये बोलता है लगता है इसका काम खत्म हो गया, हमें इसको हीलिंग करना पड़ेगा। ज़्यादा ही बोल रहा था, 1 सेकंड के लिए तो मुझे डरा दिया था। मैं सोच रहा था ये भी एक अवेकनर है, इतना ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता था। लेकिन वो उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलता है वाट, क्योंकि यहाँ पे हमारा हीरो को 1 सेकंड का भी डैमेज नहीं पड़ा होता। और जब वो चिल्ला के बोलता है क्या तुमने एक ए रैंक के लेवल को अपग्रेड किया है, क्योंकि अगर कोई बंदा ए लेवल के जब भी अपने अवेकन करता है तो जब भी उसको इतने खतरनाक वेपन्स को रोक सकता है, क्योंकि 2 बी रैंक के अटैक और एक सी रैंक का खतरनाक अटैक, भाई कितने खतरनाक अटैक थे। चेन और पॉइजन और उसके साथ नेचर के खतरनाक अटैक। हमारा हीरो अपने स्किल स्टोन एबिलिटी को यूज करते हुए एक सुपर पंच को उसके मुंह पर झड़ देता है, जिससे वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है और ज़मीन भी टूट जाती है। और हमारा हीरो एकदम ईविल से स्माइल कर रहा होता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं एक अवेकनर नहीं हूँ, अब मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पे हमारा हीरो सबको कूट देता है और बोलता है यार ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, मेरे एक पंच पे तीनों ढेर हो गए। थैंक यू गाइस, तुम्हारी वजह से मुझे एक अच्छी चीज़ पता चली है कि जो मेरा एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स है, जो मेरा किम का है एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स, और ये जो सिस्टम है इसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और मैं पता लगा सकता हूँ कि जो मेरी पावर है वो कितनी है। ये एक अगर बार ई रैंक के हो गए, मान लो इनको एक बार जो अवेकनर्स हैं दूसरी दुनिया इस दुनिया के, उनको अगर ई रैंक के है तो वो पूरी साल ही मतलब पूरे जन्म में ही ई रैंक का रहेगा। और पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब कई बंदों के पास जो पावर्स होती है ई रैंक पता लगाने की, मान लो मेरे पास पावर है ई रैंक पता किसका रैंक क्या है तो मैं उसका रैंक पता लगा सकता हूँ, वे बताते हैं कि आपका रैंक क्या है। और कई बंदे कम ही बंदे होते हैं जो रैंक को पुश कर सकते हैं, लेकिन हमारा हीरो खुद अपनी रैंक को देख सकता है। नहीं तो रैंक का पता लगाने के लिए उन्हें डॉक्टर मतलब या किसी बंदे से मिलना पड़ता है और जिसके पास रैंक देखने की पावर हो। यहाँ पे उसको उसका भाई वहाँ पे वो कह रहा होता है ये भाई मेरा जो भाई है ये बहुत ज़्यादा ही चालाक है, क्योंकि इसको पता है किसके सामने झुकना है और किसके सामने खड़ना। अभी मैंने उन 3 बड़े गुंडों को पीट दिया है तो उसे पता है अगर मैंने ग्रैंडमा को ये बताया तो ग्रैंडमा इसके मार देगी। और ये बोलता है कि अब एक डंजन अवेकन होने वाली है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।